बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 में से लिया गया है। इसमें हमने बेसिकली स्टडी करना है कि जो एसिड कैटालाइज मैकेनिज़्म में अमोनिया डेरिवेटिव्स का कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जो रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है। अमोनिया डेरिवेटिव्स का जो रिएक्शन है ये बेसिकली एक एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, यानी कि ये एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म के तहत जो है वो प्रोसीड होगा। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, अमोनिया का मतलब ये है कि इसमें आपको अमोनिया के कंपाउंड्स यानी कि अमोनिया से जो चीज़ें बनी हैं वो हम इसमें इस्तेमाल डेरिवेटिव कहते हैं। जो एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई पेरेंट है तो उसमें से अगर हम मज़ीद कोई कंपाउंड बनाएं तो वो उसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अमोनिया डेरिवेटिव्स को जर्नल रिप्रेजेंटेशन दी है NH2G से। जी वो ग्रुप है जो NH2 के अलावा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे NH2 के अलावा OH ग्रुप नज़र आ रहा है। जैसे देखिए हाइड्रोक्सल अमाइन है ये हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोक्सल अमाइन है, हाइड्राजीन है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड हैं। जैसे अब आपके सामने जो पहला कंपाउंड लिखा हुआ है ये है हाइड्रोक्सल अमाइन। ठीक है, जो दूसरा कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला जो कंपाउंड कौन सा है, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। जो तीसरा कंपाउंड लिखा हुआ है ये कौन सा है, फिनाइल हाइड्राजीन। तो इन सारे कंपाउंड्स का हमने जो है यहाँ पे मैकेनिज्म डिस्कस करना है। देखें, सबसे पहले मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है कि वो रिएक्शन कौन सा है। देखें, ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें जब दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो उसके मिलने के नतीजे में स्मॉल जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमिनेट होता है। अगर मैं किसी भी एक डेरिवेटिव का यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखूँ तो देखें, मैं से एसेटल्डिहाइड का यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ हाइड्रोक्सल अमाइन के साथ। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये हमारे पास जाहिर बात है एसिड कैटालाइज रिएक्शन है तो उसकी मौजूदगी में होगा CH3CH और ये हमारे पास NGNOH और प्लस H2O। ये देखें, अमोनिया डेरिवेटिव में फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद आपको यहाँ पे एक स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये कि ये वाला जो रिएक्शन है ये किसके तहत प्रोसीड हुआ है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन के तहत जो है प्रोसीड हुआ है। इस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे वो है अमोनिया के ऊपर बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो क्या है, वो है NH2 ग्रुप और उसके साथ जो उसका डेरिवेटिव है। देखें, NH2 ग्रुप पे यहाँ पे आपको एक लोन पेयर नज़र आ रहा है। ये लोन पेयर जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। जितने भी आप रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे उन तमाम के तमाम रिएक्शन में आपको नज़र आएगा कि NH2 ग्रुप जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है और इस तरह आगे आपके रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते जाएंगे। हमने जनरल रिएक्शन देखें रिएक्शन से हम जो है वो कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है ये किस तरह से हो रहा है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स आप रिएक्शन देखेंगे उन रिएक्शन में आपको ये वाली जो प्रोडक्ट है ये लाजमन नज़र आएगी। यानी कि जो जर्नल प्रोडक्ट होगी, जर्नल अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जर्नल जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या बननी चाहिए, जर्नल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड और नाइट्रोजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये हमें आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये नज़र आएगा। तो हम इसका जनरल मैकेनिज्म देखते हैं
और इस मैकेनिज्म को आप इन तमाम इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपके पास रिएक्शन आए तो आपने सिंपली इस एन के साथ जो भी चीज़ होगी, जिस फॉर एग्जाम्पल ये वाला रिएक्शन है तो इसमें ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल है, ये जी के इक्वल है। तो NH2 के अलावा आपको जो कुछ भी नजर आए वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जी के इक्वल हो जाएगा। आप उसको जी के इक्वल पुट कर देंगे तो सिंपली आपका जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। अब हम इस रिएक्शन को देखें, इस रिएक्शन को जो है हम प्रोसीड करते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो चलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम आ चुके हैं जी जनरल मैकेनिज्म के ऊपर। यहाँ पे जनरल मैकेनिज्म में है, हम सिंपली एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया कि जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इस रिएक्शन में जो हमारे पास बेसिक जो कंपोनेंट है वो है प्रोटॉन या एसिड। वो रिएक्शन एसिड की मौजूदगी में प्रोसीड करेगा, जैसे भी ऐसे प्रोसीड करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है। मैंने यहाँ पे देखें कोई यूज़ नहीं किया कि ये एसिटाल्डिहाइड है। ये मैंने इसकी जनरल नोटेशन इसलिए यूज़ किया ताकि हम इसको एसिटाल्डिहाइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कीटोन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर्मल्डिहाइड के लिए। अब देखें, मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है इसने दो बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं और दो ये जो ग्रुप साथ लगे होंगे HCl उसके साथ। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन के पास अभी भी जो है वो दो लोन पेयर मौजूद है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो डायरेक्शन जो है बेसिकली एसिड की मौजूदगी में हो रहा है, तो ये H पॉजिटिव हमने यहाँ पे एक एसिड ले लिया। अब देखें ये रिएक्शन डबल साइडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट होगा। अब देखें कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होंगे, ये यूटिलाइज होंगे और ये इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपके पास C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H। अब आपको बोला ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भाई इसलिए आया है क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं। जब भी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं या तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स यूज होने की वजह से प्रोटॉन की ज्यादती हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स की कमी। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब देखें, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। हमने कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड डेवलप करना है, तो कैसे डेवलप होगा, ये डेवलप ये होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन उसके वापस जाने ही चाहिए तब, ताकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिटेन रहे। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल जाएंगे। अब देखें यही वाला जो चार्ज है ये किसके ऊपर आ चुका है, यही वाला चार्ज जो है ये कार्बन के ऊपर आ चुका है पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया भाई, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है, नहीं कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, चौथे ग्रुप का मेंबर है। एक इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन उसका दो, तो तीन इलेक्ट्रॉन बचते हैं, बाकी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है जिसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो अब हम क्या करते हैं, इसी जो है चीज़ को ले लेते हैं और इसका रिएक्शन किसी भी जर्नल अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कर देते हैं। देखें नाइट्रोजन के पास देखिए एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने यहाँ पे दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ पे दिया हुआ है और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन उसने यहाँ, तो पांचवें ग्रुप का मेंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास है। 5 इलेक्ट्रॉन्स में से उसने 2 जो इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है। तो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा जो कि क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रोफिलिक हो। जब इस कार्बन के साथ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, आपके पास बनेगा N, ये देखें कार्बन, ये हमारे पास कार्बन हो गई, ये हमारे पास OH हो गया। अब नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और नीचे जी। अब देखिए नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया है, वही बात कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया है क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज़ हो चुके हैं और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट गया है क्योंकि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 1 2 3 और 4। तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म और नाइट्रोजन के पास। अब हमने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन वापस करना है तो कैसे करेंगे, इनमें से एक जो है वो प्रोटॉन निकलेगा, यानी कि क्या होगा, -H पॉजिटिव और ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल जाएंगे। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, COH और यहाँ पे N, इधर H और इधर क्या आ जाएगा, G। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अब कुछ इस तरह से होगा और साथ हमारे पास H पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव।
अब ये हमारे पास, हम इसी चीज़ को दोबारा ले लेते हैं, COH, इधर हमारे पास N, इधर H, इधर G, और यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं भाई, हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि इस OH ग्रुप को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। तो हम इसको क्या करें, गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करेंगे। तो गुड लिविंग ग्रुप में चेंज करने का तरीका ये है कि हम इसको वाटर में चेंज कर देते हैं। तो वाटर में चेंज होने के बाद ये OH ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है 4, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर इसके यूज़ हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ। तो ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन के ऊपर जब अटैक करेगा तो क्या होगा, जैसे ही इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ इस तरह से भाई आपके सामने सिचुएशन आएगी, O पॉजिटिव, H और साहब यहाँ पे नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर G। तो अब क्या होगा देखें, अब होगा ये कि हमने शुरू में प्रोटॉन यहाँ पे लिया हुआ है, तो इस प्रोटॉन को हमने वापस करना है। ये रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो जब ये प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड जाएगा भाई यहाँ पे -H पॉजिटिव। तो क्या होगा, कार्बन के बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5/2 इधर, 3 4 और 5। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा C, ठीक है भाई। और इधर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा, G प्लस H2O प्लस H पॉजिटिव। तो इस तरह आपका जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम देखें, मैंने अब क्या कहा था कि हमारी जो जनरल प्रोडक्ट है वो कौन सी है, जनरल जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है C डबल बॉन्ड N और G, और यही प्रोडक्ट हमने एंड पे जनरेट किया है। आपने सिंपली इस G को रिप्लेस करना है और आप इस मैकेनिज्म को किसी भी रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का जो रिएक्शन है ये समझ आ गया होगा। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।